गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 103 डेट 7 नवंबर 2020 से रिलेटेड ये चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो वर्कशीट है वो भी ढंग से समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम द मैजिक गार्डन वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं, फिर जब आप वर्कशीट देखेंगे तो उसके क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। तो जो मैजिक गार्डन था वो एक स्कूल के बगीचे में था, एक स्कूल के प्लेग्राउंड में था। इट वॉज वेरी प्रीटी, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। सनफ्लावर एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल, और सनफ्लावर और रोजेस के उधर फूल भी थे, सूरजमुखी और गुलाब के जो फूल थे, दीवार थी उससे आगे लंबे लंबे लगे हुए थे। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेंसीज। और उस बगीचे में, उस मैजिक गार्डन में मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेंसीज, इन तीनों के फूल थे। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर डांस एंड सैंग्स हैप्पीली। सनशाइन थी यानी सूरज की किरणें, वो इस गार्डन में सबसे ज़्यादा पड़ती थी। दूसरे किसी गार्डन में उतनी नहीं पड़ती थी जितनी इस मैजिक गार्डन में पड़ती थी। तो दूसरों की तुलना में इस गार्डन में सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती थी, और जो फ्लावर थे वो खुशी खुशी नाचते थे और गाते रहते थे। They said to one another, "We have hundred of little gardeners." They were the children from the school. और जो फूल थे वो एक दूसरे से बोलते थे कि हमारे पास सैकड़ों मात्रा में माली हैं, वो हैं स्कूल के बच्चे। तो उन्होंने आपस में बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास सैकड़ों मात्रा में माली हैं, और वो कौन है? स्कूल के बच्चे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। One sunny morning, the flowers were talking to the birds. एक सुबह फ्लावर्स जो थे वो बर्ड से बातें कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वन मोस्ट ऑफ ऑल। मैं सभी चिल्ड्रन को प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे वो जो छोटा वाला बच्चा है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। सेड अ पॉपी, जो पॉपी का फ्लावर होता है ना, उसने कहा। किससे कहा? बर्ड से कहा। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थ्रिस्टी रूट्स। मुझे पसंद है, फिर से पॉपी कह रहा है बर्ड से, कि मुझे पसंद है जब वो मेरे लिए पानी लाते हैं और मेरी थ्रिस्टी रूट्स को पानी देते हैं, यानी प्यासी जड़ों को पानी देते हैं। तो पॉपी किससे कहता है ये सब? बच्चों, बर्ड से कहता है। पॉपी बर्ड से कहता है कि मुझे पसंद है जब वो मेरे लिए पानी लाते हैं और मेरी जड़ों को पानी देते हैं। Yes, said the marigold, the boys are good to us. They dig the ground so well. अब मैरीगोल्ड ने कहा पॉपी से, हाँ तुम सही कह रहे हो, बॉयज़ हमारे लिए अच्छा काम करते हैं और वो हमारे लिए जो ग्राउंड है वो अच्छी तरीके से डिग भी करते हैं, खोदते भी वो अच्छी तरीके से हैं। We love the little children, said a tiny bird. एक छोटी सी जो चिड़िया थी बैठी हुई पेड़ पर, उसने कहा कि हमें भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत पसंद है। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग द ब्रेड फॉर अस, और वो हमारे लिए ब्रेड भी लाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दयालु भी हैं। ठीक है, तो ये कहती है बर्ड। आपस में फ्लावर्स और बर्ड की आपस में बातचीत हो रही थी ना, फूलों और चिड़ियों की। तो उनमें से एक चिड़िया फ्लावर से बोलती है कि हाँ, हमें भी जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत पसंद हैं, वो काफ़ी दयालु हैं और हमारे लिए ब्रेड भी लाते हैं। All the flowers said, "We must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon." हमें अपनी जो कपड़े हैं, हमें अपने आप को और खूबसूरत बनाना चाहिए, जिससे जो बच्चे हैं वो हमारे पास जल्दी आए। The sun said, "I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden सनशाइन." तो जो सन था वो भी फ्लावर से कहता है, हाँ तुम्हें सुंदर बनाने में, तुम्हारे कपड़े सुंदर बनाने में मैं भी मदद करूँगा। मुझे सबसे अच्छा लगता है जब बच्चे ग्राउंड में, मैजिक गार्डन में इधर उधर घूमते हैं मेरी सनशाइन में। सडनली द चिल्ड्रन कम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग टू लिसन देम। सडनली, अचानक से बच्चे आए, हंसते खेलते, ठीक है, और गाते गाते। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर। तो बच्चे कहते हैं, देखो देखो सनफ्लावर की तरफ देखो। एक बच्चे ने कहा, ठीक है। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट हैड्स वेरी प्राउडली। तो जैसे ही बच्चे ने सनफ्लावर का नाम लिया तो सनफ्लावर को काफ़ी अच्छा लगा और उसने अपना सिर ऊंचा कर लिया।
अनदर चाइल्ड सेड, अब दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे मैरीगोल्ड बहुत पसंद है गोल्डन ड्रेस में, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। तो जब मैरीगोल्ड ने गोल्डन ड्रेस पहन रखी थी तो दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे मैरीगोल्ड बहुत पसंद है उसकी गोल्डन ड्रेस में। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और ये सुनकर मैरीगोल्ड ने खुशी खुशी स्माइल की। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू, और ये जो मैजिक गार्डन था उसमें फेरीज भी थी। आप सभी को पता है ना फेरीज क्या होती हैं, दे डांस एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। और जो फेरीज थी वो सिर्फ नाचती गाती ही नहीं थी, वो अच्छे अच्छे गाने भी सुनाती थी बच्चों को, और वो गाने सिर्फ बच्चे ही सुन पाते थे और कोई नहीं सुन पाता था। After a time, the fairies come out dancing and talked with the children. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. तो एक थोड़े टाइम के बाद फेरी आई और डांस करने लगी और बच्चों से बातें करने लगी। और फेरी की ड्रेस पता है किससे बनी थी? देखिए, फेरीज की जो ड्रेस थी वो फूलों से बनी थी, और इनके जो ये विंग्स हैं वो पता है किससे बने थे? देखिए यहाँ पर लिखा है The dresses were made of flowers and their wings of sunshine. तो उनकी जो ये विंग्स हैं, पंख हैं, वो सूरज की किरणों से बनी है, और इनकी जो पूरी ड्रेस है वो फूलों से बनी है। The magic garden was quiet that night. The sunflower and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. तो मैजिक गार्डन फिर शांत हो गया क्योंकि रात हो चुकी थी। फ्लावर, बर्ड सब सो गए, और उन्होंने ड्रीम क्या देखा? उन्होंने सपना देखा कि अगले दिन भी बच्चे आएंगे और इनके आसपास फिर खेलेंगे। अडॉप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन बाय मार्गरेट एच बोल्टन। तो ये फेरी गार्डन से ली गई है स्टोरी, और ये किसने बनाई है? मार्गरेट एच बोल्टन ने। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मैजिक गार्डन की कहानी? और इसकी वर्कशीट नंबर 103 मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। ओके बच्चों। और बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो ज़रूर देख लेना वर्कशीट वाली। थैंक यू।